भूमध्य सागर की नमकीन हवा में, जहां सूरज की पहली किरणें संगमरमर को सोने में बदलती हैं, अमासिस अपनी दिनचर्या आरंभ करता है। उसके घुटने टूटे हुए हैं, उसकी पीठ वर्षों के बोझ से झुकी है, फिर भी वह चढ़ता है 100 से अधिक सीढ़ियां, पत्थर पर पत्थर, जैसे किसी देवता के चरणों तक की यात्रा हो। फारोस का ये स्तंभ केवल पत्थर नहीं, यह अमासिस की सांसों में बसा है। लौ की ऊष्मा उसके चेहरे को छूती है और उसकी आंखों में वही वात्सल्य झलकता है जो एक पिता की दृष्टि में होता है। हजारों नाविकों के लिए ये प्रकाश जीवन है, पर आज रात ये जीवन खतरे में पड़ने वाला है। सूरज भूमध्य सागर के क्षितिज में डूब रहा है। नमक और सड़े शैवाल की गंध हवा में घुली है। इसी धुंधलके में, जब फारोस की विशाल छाया पानी पर पसर जाती है, एक अजनबी आकृति पत्थर की सीढ़ियां चढ़ती है। उसके कंधे पर औजारों की थैली है, रखरखाव का बहाना, एक साधारण मजदूर का भेष। लेकिन अमासिस, जिसने 50 वर्षों में हजारों नाविकों और व्यापारियों को देखा है, उन आँखों को पहचानता है। वे आँखें जो बहुत तेजी से इधर उधर घूमती हैं, जो प्रकाश से नहीं, अंधेरे से परिचित लगती हैं। बूढ़े रक्षक की उंगलियां अपनी लकड़ी की छड़ पर कस जाती हैं। आने वाली रात केवल तूफान नहीं लाएगी। मसालों और सड़े मछली की गंध से भरी एक तंग गली में, अमासिस दीवार की आड़ में सांस रोके खड़ा है। मशाल की कांपती रोशनी में दो परछाइयां आपस में सटकर बात करती हैं, उनकी आवाजें तूफान की पहली हवाओं में घुलती मिलती हैं। शब्द टुकड़ों में आते हैं, पर अर्थ भयावह रूप से स्पष्ट है। आज रात, ठीक जब आकाश टूटेगा, दीपस्तंभ की अनंत लौ को बुझाया जाएगा। अंधेरे में, पथरीले किनारों के बीच, शत्रु के जहाज चुपचाप बंदरगाह की नसों में उतर आएंगे। अमासिस की उंगलियां भीगी दीवार पर कस जाती हैं, उसके घुटने कांपते हैं। वृद्धावस्था नहीं, भय। अब वो एक ऐसे सत्य का बोझ उठाए खड़ा है जिसे रोकने का समय तेजी से सिकुड़ रहा है। रात का पर्दा गिरते ही भूमध्य सागर अपना रूप बदल लेता है। शांत जल अब एक क्रुद्ध देवता की भांति उफनता है। विशाल, काली लहरें फारोस की संगमरमर नींव से ऐसे टकराती हैं जैसे किसी ने पाताल का द्वार खोल दिया हो। नमक और वर्षा की तीखी गंध हवा में घुल जाती है। ऊपर दीपस्तंभ की शिखर पर, अमासिस की वृद्ध आंखें तूफान की दिशा पड़ती हैं, और एकाएक सब स्पष्ट हो जाता है। ये तूफान कोई दैवीय प्रकोप नहीं, ये षड्यंत्र की प्रतीक्षित आड़ है। शत्रु के जहाज अंधेरे में छुपे, इसी क्षण की प्रतीक्षा में थे। अब एक वृद्ध देह और एक कांपती लौ के बीच खड़ा है पूरे अलेक्जेंड्रिया का भाग्य। रात का अंधेरा फारोस को निगल रहा है। तूफान की गर्जना में, अमासिस अपने सहायकों को तट की ओर धकेलता है। वे भागते हैं, पर वह रुकता है। पत्थर की सीढ़ियां उसके घुटनों को तोड़ती हैं, नमक भरी हवा उसकी सांसें छीनती है, फिर भी उसके हाथ तेल की मशाल थामे ऊपर उठते रहते हैं। 70 वर्ष की देह विद्रोह करती है, पर वह मन जो दशकों से इस प्रकाश की सेवा में झुका है, वह झुकना नहीं जानता। लौ कांपती है, धुआं आंखों में जलन भरता है, और संगमरमर की दीवारें भूकंप सी हिलती हैं। अमासिस जानता है, यदि यह रोशनी बुझी, तो बंदरगाह में मौत का द्वार खुल जाएगा। पर षड्यंत्रकारी अभी भी छाया में हैं, और वे निकट आ रहे हैं। रात के सबसे गहरे पहर में,
षड्यंत्रकारी पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनके हाथों में लोहे के हथियार, आंखों में ठंडा संकल्प। अमासिस उन्हें देखता है पर हटता नहीं। पहला वार उसकी बाईं बांह पर पड़ता है, हड्डी चटकती है, रक्त पत्थर पर बिखरता है। भूमध्य सागर की नमकीन हवा घाव में चुभती है। फिर भी वृद्ध रक्षक लड़खड़ाता हुआ लौ की ओर बढ़ता है, दोनों हाथों से तेल की मशाल थामे, जैसे कोई माँ अपने शिशु को सीने से लगा लेती है। उसकी देह टूट रही है, पर प्रकाश अभी भी धधक रहा है, विशाल, अडिग, अमर। षड्यंत्रकारियों के जहाज अंधेरे में घात लगाए हैं और उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। और फिर प्रकाश जीत जाता है। फारोस की लौ तूफान के सीने को चीरती हुई क्षितिज तक फैल जाती है। शत्रु के जहाज़ों के कप्तान चट्टानों की काली रेखा पहचानते हैं, रुकते हैं और धीरे धीरे अंधेरे में वापस खींच जाते हैं। अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह अछूता रहता है। बाजार, पुस्तकालय, हजारों सोती हुई आत्माएं, सब सुरक्षित। पर यह विजय किसी ढोल की थाप से नहीं, किसी उत्सव की रोशनी से नहीं मनाई जाती। दीपस्तंभ की सीढ़ियों पर जले हुए हाथों और टूटे घुटनों के साथ अमासिस अकेला पड़ा है, एक गवाह जिसे किसी ने नहीं देखा। नमक और धुएं की गंध हवा में घुली है और भोर अभी दूर है। पर अमासिस की आंखें अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई हैं। तूफान की अंतिम सांस थम जाती है। भूमध्य सागर, जो रात भर एक क्रुद्ध देवता की भांति गरजता रहा, अब एक थके हुए योद्धा की तरह शांत पड़ा है। पूरब की ओर से सुनहरी भोर फूटती है, धीमे, अनिच्छुक, जैसे स्वयं उसे विश्वास न हो कि रात बीत गई। फारोस की चोटी पर अमासिस बैठा है। उसके घाव सूख चुके हैं, वस्त्र नमक और रक्त से सने हैं, पर लौ, वह पवित्र लौ, अभी भी जल रही है, अडिग, अविजित। नीचे बंदरगाह में मछुआरे अपनी नावें खोलते हैं, अनजान। अलेक्जेंड्रिया जाग रहा है, बेखबर उस एक बूढ़े हाथ से जिसने उसे बचाया। किंतु अमासिस जानता है, षड्यंत्र की जड़ें अभी कटी नहीं हैं। भोर की पहली किरण समुद्र को सोने में रंगती है। अमासिस एक एक सीढ़ी चढ़ता है, घुटने कांपते हैं, पसलियां दर्द से चीखती हैं, पर पीठ सीधी है। उसके हाथों में अभी भी तेल की गंध है, उसकी उंगलियों पर जली हुई रात के निशान हैं। शीर्ष पर पहुंचकर वह रुकता है। भूमध्य सागर असीम है, नीला, शांत, जैसे कल की रात कभी थी ही नहीं। दूर क्षितिज पर एक व्यापारी जहाज धीरे धीरे बंदरगाह की ओर बढ़ता है, उसे रास्ता दिखाती है वही लौ, जो अमासिस ने बुझने नहीं दी। इतिहास उसका नाम नहीं जानेगा। कोई शिलालेख नहीं, कोई मूर्ति नहीं, केवल ये प्रकाश, जो बना रहा। क्योंकि कुछ लोग अंधेरे में इसीलिए खड़े रहते हैं, ताकि बाकी दुनिया सूरज देख सके।